भाई चेतन, आप कैसे बन गए होस्ट? चेतन ब्रो, मुझे होस्ट यस बनाओ सर। बेटा। यस चेतन होस्ट सर। बनाइए मुझे। यस सर। चलो, कैसी रही क्लास? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपिका, हाउ आर यू? सर बहुत अच्छे, आप कैसे हो? भी अच्छे बेटा। कौन सी क्लास चल रही थी बेटा आप लोगों की? फिजिक्स। अच्छा, हो गई क्लास? यस सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कशिश। बस 1 मिनट देना मुझे। भाई देखो, क्या तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही बेटा? यस सर। कशिश, गुड इवनिंग। हाँ, तो लास्ट क्लास में जहां तक पढ़ाया था, क्या वहां तक का तुम लोगों का क्लियर है? यस सर। जय जय सर, अविनाश, जय जय भैया, जय जय। किसकी जय जय? अविनाश बेटा, ये बताओ पहले, पानी वगैरह का क्या सीन है तुम्हारे यहाँ? सही हुआ मामला कुछ? यस सर, आज तो ठीक है सर। अच्छा, नहीं आप बता रहे थे फ्लड आ गई है, तो उसका क्या रहा फिर? यस सर, आज ठीक है सर। हाँ सही है। चलो, फिर भी बेटा अभी घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? यस सर। चीजों को थोड़ा अवॉइड करो। राम राम बेटा। थोड़ा सा चीजों को अवॉइड करो जब तक बिल्कुल मामला ठीक नहीं होता। कहाँ तक हुआ था लास्ट बेटा, याद दिलाना मुझे फटाफट। सर क्वेश्चन किया था कोऑर्डिनेशन नंबर पे। यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्वेश्चन किया था, और इसकी डेफिनेशन भी लिखी थी क्या? डेफिनेशन नहीं लिखी थी। चलो फिर लास्ट आपने वो कराए थे मोनोडेंटेड बाइडेंटेड वाले। समझ गए, समझ गए, तुम्हारी बात बिल्कुल समझ गए। क्या हम स्पॉटेड है? नो सर। नो सर। चेतन, तुम्हें बेटा या तो स्पॉट करना पड़ेगा या तुम्हें मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा। ओके ओके सर। जो इच्छा है वो कर लो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें होस्ट बने रहना सही लगेगा तो तुम खुद से कर दो, नहीं तो मुझे बना दो, जैसा आपको अच्छा लगे। सर 1 मिनट। हाँ, ट्राई कर लो, मेरे नाम पे क्लिक करो। यस सर। सर हो गया। हो गया? यस सर। सर आप ही बन गए होस्ट। मन गया ना? यार अभी भी नहीं यस। आ रहा है स्पॉटलाइट वाला, अभी भी नहीं आ रहा है। नहीं सर, स्पॉटलाइट है बट मतलब आपकी और फेस नहीं दिखाई दे रहा सर। नहीं, वो तो हमने करा नहीं है ना। नहीं सर, स्पॉटलाइट है सर। स्पॉटलाइट है ना, बस ठीक है। चलो, अब दिख रहे हैं हम? यस सर। कैसे लग? चलो ठीक है। तो भैया चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑन है? एक बार सब चेक कर लो फटाफट जल्दी से। यस सर। चलो, बस कुर्सियों की पेटियां बांध लो और बस तैयार हो जाओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसके अंदर टॉपिक क्या रहने वाला है? इसके अंदर टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े थे ना? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ रहे थे, उसे कंप्लीट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है भाई? करें क्या स्टार्ट? यस सर। या फिर एक काम करो, कोऑर्डिनेशन नंबर ही रहो, नॉमेनक्लेचर की जगह पे आप लिखो क्या लिखो? हाँ, नॉमेनक्लेचर ही है एक तरीके का वो भी। चलो ठीक है। YouTube से इतना ज्यादा क्या नहीं समझ में आ रहा? चलो देखो, अब पहले आप क्या करो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपने हेडिंग डाली थी, यस सर। उसमें एक डेफिनेशन लिख लो। पिछली 2 क्लासेस तो अविनाश क्या कर सकते हैं, देखो अच्छा रिवीजन अगर बन गया टाइम तो एक रिवीजन करा देंगे, ठीक है? डोंट वरी, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिखो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड total number of coordinate bond formed by a metal
in given complex is called coordination number. ठीक है, is called coordination number. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन थी. अगर तुम लोगों ने लास्ट हेडिंग डाली थी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उसके नीचे डेफिनेशन लिख लो, या फिर इसके बाद और एक बात, या रहने दो और करके ना लिखो, एक और पॉइंट लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर को सीएन लिख रहे हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की. बट डेंसिटी is property of ligand. अरे भाई, तुम लोगों को याद आ रहा है लास्ट क्लास में हमने लिखा था मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, Yes ट्राइडेंटेट. sir, yes sir. Yes, sir. कहने का मतलब ये है कि ये जो डेंसिटी वर्ड है ये लिगेंड की प्रॉपर्टी है. मतलब जो लिगेंड है वो डिसाइड करेंगे कि वो मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है. जबकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कि मेटल से कितने लिगेंड लगेंगे वो मेटल डिसाइड करेगा. क्लियर है इतना? यस सर. Yes sir. तो अब आपको करना क्या है, हम आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर लिखवाते हैं, सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन किस टाइप से होगी. अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? नहीं आ रहा, अभी आएगा. वो कैसे? देखो, इधर लिखो मेटल, बस थोड़ी देर वेट कर लो, बस 5 मिनट में समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है. इधर लिखो मेटल, इधर लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर एक तरफ लिखे मेटल, एक तरफ लिखे कोऑर्डिनेशन नंबर, और बस 5 मिनट का वेट करें. तो जो तुम्हें कोऑर्डिनेशन के अंदर रिएक्शंस हैं वो तुम्हें याद नहीं करनी पड़ेंगी. एक भी रिएक्शन, सिंगल रिएक्शन भी आपको नहीं याद करनी पड़ेगी. जैसे Ag पॉजिटिव आपका, ठीक है, Ag अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये क्या करेगा? कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा? ये 2 शो करेगा. मतलब इससे कितने लिगेंड जुड़ पाएंगे? सिर्फ 2 ही लिगेंड जुड़ पाएंगे. सिमिलरली ऐसे ही तुम्हारा Au पॉजिटिव जो है वो भी बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है? 2. मतलब यार ये हुआ कि अगर तुम्हारा गोल्ड Au +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये सिर्फ 2 ही लिगेंड को अपने साथ जोड़ेगा. आई बात क्लियर हुई? Yes Yes, sir. ऐसे Pd2+ और Pt+2, अगर इनकी बात करते हैं तो ये क्या करेंगे? ये बेटा +4, ये कह दो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे 4. ऐसे लिखो. ठीक है, ऐसे तुम्हारा Au बेटा +3 भी शो करता है. अगर तुम्हारा Au +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो करेगा और 6 भी करेगा. ऐसे अगर आपका Zn2+ में है, Zn2+ में, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये 4 भी करेगा और ये 6 भी करेगा. सिमिलरली अगर कैडमियम 2+ है, कैडमियम+2, जिंक के नीचे कैडमियम आता है, याद है? डी ब्लॉक एलिमेंट. Sir. अच्छा, एक बात स्पेशल सूचना, ठीक है, बीच में ब्रेक आ गया है. ब्रेक ये है कि भैया हमने तुम लोगों को चिल्ला के गला फाड़ के कहा था कि बेटा जब तुम कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे उसके लिए तुम्हें डी ब्लॉक आना चाहिए. इसलिए मैं डी ब्लॉक को पहले पढ़ाया था. तो जिन बच्चों ने डी ब्लॉक नहीं पढ़ा कृपया करके जाएं, इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें, जाके पहले डी ब्लॉक पढ़ें तब आए, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी. फिर हमसे मत कहना सर समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, Yes sir. आई होप तुम सब लोगों ने डी ब्लॉक पढ़ रखा होगा. अगर Hu+ है तो बेटा वो 4 और 3 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा. अगर तुम्हारा प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और पैलेडियम भी तुम्हारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस केस में ये +6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे. ठीक है, नोट करो जल्दी से. ऐसे ही तुम्हारा अगर CO +3 में है, ठीक है, अगर तुम्हारा Cr+3 में है, और अगर तुम्हारा Fe जो है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एट दैट केस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करेंगे? 6 करेंगे. नोट कर लो जल्दी से. ऐसे इधर लिख लो, छोटा यहाँ पे लिख दे रहे. ठीक है, इधर लिख लो मेटल, इधर लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर, वहां पे आ नहीं पाए. अब तुम कहोगे सर इससे क्या फायदा हो रहा है? ये लोग हम लिखवा रहे हैं सर. आप अभी तो बता दें क्या फायदा हो रहा है. अभी तुम खुद ही समझ जाओगे क्या फायदा हो रहा है. ठीक है, थोड़ी देर का सब्र बहुत जरूरी है जिंदगी में. CO+2. आज का क्या मौसम है यार? आज बारिश हो रही तुम लोगों की तरफ? No sir. तो भाई अगर ऐसी बारिश मतलब हो रही है कि बाढ़ आ जाए तो इससे अच्छा तो नहीं हो, है ना? मौसम ठीक है बट बारिश ज्यादा ही बेटर. ऐसे तुम लोग की पढ़ाई खराब है मौसम. भाई डरावना मौसम है, और क्या, ऑब्वियस सी बात है. और पढ़ाई पे बहुत हार्म पड़ता है यार, जरा सी बात पे स्कूल बंद करने पड़ते हैं. अब क्योंकि जब इतना बड़ा मौसम ऐसे बादल फटेगा तो जरा सी बात भी नहीं है. वही ना. चलो
अभी स्कूल आज खुला था बेटा तुम लोगों का स्कूल? यस सर, Yes, खुला गए थे। स्कैंडियम +3 ये शो करेगा 6। ठीक है यार, क्या सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है बेटा? यस सर। सर बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, ध्यान रखो। चलो इतना नोट करो जल्दी से हो गया सर। सब लोग। बेटा एक बार कंफर्मेशन दो, क्या सबका क्लियर हो गया? यस सर। अब जो तुमने ये लिखा है, अब हम तो बताते हैं इसका यूज क्या है। ये हमने क्यों तुम्हें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर के साथ उनके कोऑर्डिनेशन नंबर लिखवाए हैं। तो अविनाश जल्दी से नोट कर लो भाई, तुम्हें अभी समझ में आएगा। जल्दी करो बेटा। हाँ रुके 2 मिनट, इतना तुम टाइप कर रहे हो, इतनी देर में लिख डालो। राधिका नहीं आई आज? नो सर। नो सर। तनिष, सिमरन, शिवांगी, शेन, साक्षी। चले भैया करें, हो गया अविनाश? 1 मिनट रुक जाओ सर। चलो कर लो नोट, जल्दी करो। हो गया। हो गया, चलो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। अब देखो तुमसे क्या कहने जा रहे हैं भाई। अगर हम आपसे बोले कि प्लेटिनम +2 की रिएक्शन आप NH3 से करा दो, किससे? अमोनिया से। तो आपको बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो भाई बताओ, अगर पीटी का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, देख के बताना जरा। अगर प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन 4, दैट मीन इससे कितने अमोनिया जोड़ोगे तुम? तो 4। 4। तो यहाँ पे सीधे 4 लिख दें। यस सर। तो इसका मतलब तुम्हारा कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? PTNH3 का होल 4। ठीक है। अब क्योंकि एक बात और सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास अमोनिया जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, जो सही से लिखते रहो, बनेगा अपने पास प्लेटिनम और इससे NH3 जुड़े हुए कितने बेटा? NH3 जुड़े हुए 4। हमें कैसे पता? क्योंकि प्लेटिनम जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है? 4। अब क्योंकि यहाँ पे पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +2। अच्छा, अमोनिया होता है तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई चार्ज तो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? +2, क्योंकि यहाँ पे जिस फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में रखना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। अविनाश पूछ रहा है कैसे हुआ? बेटा ऐसे हुआ, पीछे पढ़ना पलटो अविनाश। प्लेटिनम देखो, प्लेटिनम अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इधर देखो कहाँ गया, ये रही प्लेटिनम अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये रहा इधर वाला, ये तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है? +4 करता है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ लिगेंड कितने जुड़ सकते हैं? तो 4 ही लिगेंड तो जुड़ सकते हैं, तो NH3 कितने लेंगे? 4 ले लेंगे, तो PTNH3 का होल 4। अब क्योंकि यहाँ पे +2 में, तो इधर भी तो +2 ही रखोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके लिए हमने क्या करा? यहाँ पे +2 करा। क्यों? क्योंकि यार ये तो 0 ही हो गया। जब निकाल के देखो जरा, यहाँ पे x प्लस NH3 पे चार्ज कितना होता है? 0 इंटू कितने NH3 है? 4 इज इक्वल टू +2। तो बेटा x इज इक्वल टू +2 ही तो आ गया। बताओ आया कि नहीं आया? यस सर। समझे कि नहीं समझे? समझ गए Yes, सर। ठीक है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो ऐसे ही आप बताओगे दूसरी रिएक्शन। अगर हम आपसे बोले कि भैया कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मेरे पास, +3, और हम कह रहे हैं हम इसकी EN से रिएक्शन करा रहे हैं। EN क्या होता है? एथिलीन डायमाइन। ठीक है, कितने कितने EN लेने पड़ेंगे बताओ? 6। 6 EN लेने पड़ेंगे। देख के सोच के बताओ बेटा। यस सर। एक EN में कितने डोनर एटम होते हैं? 2 3 लेंगे तो 3 लेंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे 3 EN लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि CO3+ में कितने ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है? +6। करता है कि नहीं करता बताओ? यस सर। तो हम यहाँ पे 3 करेंगे। 3 क्यों करें, 6 क्यों नहीं करें? अरे भैया एक EN EN के अंदर डोनर एटम कितने होते हैं? 2 2। होते हैं। एक ये है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। तो अगर एक EN में 2 डोनर एटम है तो 3 लोगे तभी तो 6 डोनर एटम होंगे। यस सर। तो हमें कैसे पता चला ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा? पीछे जो हमने टेबल बनाया इसी से देख के तो पता चला। बताओ भैया। यस सर। कहने का मतलब यार ये है कि तुम्हें अगर बोल दिया जाता कि इसकी रिएक्शन इससे करानी है
तो तुम्हें कैसे पता कि तुमने 3 ही ईएन लेने हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि अगर CO 3+ में है तो वो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा? 6। और हमें पता है कि एक ईएन जो होता है, एक ईएन, इसमें 2 डोनर एटम होते हैं, तो 3 ईएन लेंगे तभी तो 6 डोनर एटम होंगे, और 6 डोनर एटम का मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्लियर है? यस सर। चलो Yes, इसी बात को sir. बताओ, अगर हम तुमसे कहते हैं प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन से, तो भैया कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? देख के जल्दी से बता दो। बताओ बेटा क्या लिखे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जल्दी बोलो। Cl की पावर 6. Cl कितने लेंगे? 6 लेंगे। और बेटा बताओ चार्ज कितना ले इसके ऊपर? 2 कैसा लेंगे बेटा? सर 4 पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं, -2 लेंगे। -2। बताओ अविनाश क्यों लिया -2? जल्दी बताओ। सर पता नहीं सर, मेरे को लग रहा है पता सर। सर थोड़ा सा जैसे दिमाग पॉजिटिव लगाओ बेटा। देखो एक बार बताओ, यहाँ पे Platinum. प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। +4 है, तो तुम्हें भी यहाँ पे भी प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रखनी है। तो देखो अगर तुम यहाँ पे निकालोगे तो X प्लस Cl पे चार्ज कितना होता है? -1। कितने Cl इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे -2 रखते हैं तभी तो 6 आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? +4 आएगा तब. हाँ तो +4 ही तो लाना बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पे जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की यहाँ पे वही तुम्हें यहाँ पे रखनी है। तो जब तुम -2 रखोगे तभी तो इसकी +4 निकल के आएगी। Yes, sir. अविनाश अब बताओ बेटा, क्लियर हुआ? क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। भाई सिंपल सी बात है, तुमसे ये रिएक्शन पूछ देगा या तो तुमसे कहेगा बताओ NH3 कितने लगाएं, तो यहाँ पे नंबर नहीं लिखे, तुम्हें पता होना, तुम्हें बताना पड़ेगा कौन सा कंपाउंड बनेगा। अगर तुम्हें ये याद कर ली पिछला टेबल तो तुम बना लोगे। दूसरी बात, चार्ज तो सिंपल है, अगर यहाँ पे +2 चार्ज है तो तुम्हें यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 3 है तो कोबाल्ट यहाँ पे भी +3 में रहेगा। अगर प्लेटिनम यहाँ +4 में तो यहाँ भी +4 में ही रहेगा। अब वो तुम देख लो कैसे तुम्हें करना है। यहाँ पे क्या था, ये न्यूट्रल था तो 0 ही हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे पे +2 करो तब जाके +2 में आएगा। ऐसे यहाँ पे +3 करा, यहाँ पे -2 क्यों करा? क्योंकि -6 जाएगा उधर प्लस का 6 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, इसलिए ऐसा करा। बोलो समझ में आया? Yes, sir. अविनाश अब आया समझ में बेटा? यस सर। तो ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ अविनाश बताएंगे। अगर Fe3+ की रिएक्शन बेटा हम करा दें, मान लो एडिटा से, एडिटा जानते हो क्या होता है? EDTA है, EDTA। नो सर बोल दिया तो पहले सोचते नहीं हो, EDTA। कितने EDTA लें बेटा बताओ? अगर Fe3+ की रिएक्शन EDT से करा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बने? कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ ये बताएगा। बताओ भैया। अविनाश यस सर। आज बोलो, आज नहीं बोले तो तुम बेटा आज निकाले जाओगे बाहर। पहले पन्ना पलटो और बताओ Fe3+ में अगर होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है? 6। और EDTA है क्या, जरा ये बताना। सर हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो अगर Fe का तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है तो कितने EDTA लेने पड़ेंगे बेटा? सर एक। ये अभी ना बात, यही तुम पूछना चाह रहे थे बेटा, बिल्कुल सही। एक Fe लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? EDTA भी एक ही आएगा। और अब मुझे बताओ अविनाश कि बेटा यहाँ पे चार्ज कितना रहेगा? जल्दी बोलो। सर मेरे को चार्ज करना लग रहा है सर, पता है सर। दिमाग लगाओ भैया, हम नहीं बताओ, जल्दी बताओ। सर अच्छा Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? सर 3। तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो। EDTA पे कितना चार्ज होता है? देखो लिखा तो है EDTA पे कितना चार्ज होता है, गधे। ये क्या लिखा हुआ है भाई? एक EDTA देखो यार क्या होता है, देखो बेटा CH2 ये N, फिर यहाँ पे क्या होता है CH2COO नेगेटिव, ऐसे ही CH2, अरे भैया नाम क्या होता है? एथाइलिन डायमंड टेट्रा एसीटेट। 4 एसीटेट होते हैं ना, तो 4 नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर और नहीं भी अगर तुम दिमाग लगा पा रहे हो तो यहाँ पे हमने लिख तो रखा है 4 नेगेटिव है। तो यानी कि अगर इस पे 4 नेगेटिव है और यहाँ पे 3+ हमें लाना है, तो बताओ इस पे कितना चार्ज रखने आ जाएगा? 7। -1। अभी सही बता रहे। हाँ किसी बच्चे ने बोला -1, बिल्कुल सही।
बेटा एक बात बताओ, जब यहाँ पे x प्लस इसका चार्ज कितना है बताओ, माइनस का 4 Six. इक्वल टू माइनस का 1, तो x माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 1 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। यानी कि Fe यहाँ भी +3 में था और अभी हम कितना ले आए, यहाँ भी हम Fe +3 में लेके आ गए। अब आया समझ में बेटा? यस सर। ये बेटा तुम्हें चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ भी +3 में लेके आ गए। ठीक, सर एक बार बता दो, सर एक बार बता दो लास्ट वाला सर। देखो यार, हम ये कह रहे हैं कि हमें कैसे पता यहाँ पे चार्ज -1 रहेगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे तुम्हें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही +3 है, तो हमें यहाँ भी Fe की +3 लानी है, तो इसे x मान लो। ठीक है, इसे x मान लिया। अब EDTA पे चार्ज कितना होता है -4, तो EDTA पे चार्ज सीधे लिख दो -4 इज इक्वल टू में क्या रखेंगे, ये इस पे इज इक्वल टू में कुछ ना रखो, मान लो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अब तुम खुद ही बताओ, हमें अगर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लानी है तो हम क्या करें? अगर x ये 4 माइनस का उधर जाएगा, कितना आएगा प्लस का 4, तो अगर हम इसमें से एक माइनस कर दें तो x इक्वल टू +3 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसमें -1 रख दो, खत्म बात। यस सर, समझे? यस सर, डन सर। चलो अगला देखो, ऐसे ही अगर हम आपसे कहते हैं कि Pt +4 में है और इससे अगर हम NH2 भी ले रहे हैं और इससे हम Cl भी लगा रहे हैं, मान लो एक NH2 भी ले रहा है, एक Cl भी ले रहा है निगेटिव, तो बताओ भैया, देखना जरा, अगर प्लेटिनम +4 में कितना करेगा? 6 कितना करेगा? 6 करेगा। ठीक, बिल्कुल सही बात। अब मुझे जरा तुम बताओ बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कि NH3 कितने लेंगे और बेटा Cl कितने लेंगे, ये हमें कैसे पता? सर NH3 है कि NH2 है? देखो एक बात सुनो, एक तो तुम NH3 लिखोगे, एक तुम Cl लिखोगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम कितने NH3 लेंगे, कितने Cl लेंगे, ये हमें कैसे पता? भाई दिमाग लगा के बताओ कितने लेंगे। NH3 NH2 या 3 NH3 कितने लेंगे? सर, 3 है या 2? या NH2? अच्छा ये NH3 है बेटा, ये सॉरी ये NH3 है, ये NH3 है। अब ठीक है, अब मुझे बताओ कितने अमोनिया लेंगे हम लोग और कितने Cl लेंगे? सर 5 अमोनिया सर। 5 अमोनिया 1 Cl। अच्छा चलो इनकी बात सुन लो जरा, एक बार सुन लो इनकी बात। अगर NH3 ले ले 5 1 Cl, तो जरा प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो x ये तो 0 ही हो गया और ये -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1 +1, और x की प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन है कितनी बेटा? +4 है, और यहाँ पे कितनी आ रही? +1 आ रही, तो बेटा ये तो नहीं हो सकता। और बताओ कुछ, बताओ जल्दी बताओ। 4 ले लो सर, NH3 ले लो, वेरी नाइस यार। देखो NH3 ले लो 2 और Cl ले लो 4। हमें कैसे पता? अबे भैया क्योंकि ये तो 0 होता है, अगर तुम्हें इसकी +4 लानी तो तुम्हें ये 4 लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि Cl -4 होगा, उधर जाके +4। अब जरा निकाल के देखो तो x ये कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? -1 इंटू में 4 और इक्वल में 0, तो कितना हो गया? x -4 इज इक्वल टू में 0 और x इज इक्वल टू +4। कितनी सिंपल सी बात थी कि अगर तुम्हें 2 अलग अलग लिगेंड भी दिए हुए तब भी तुम बता दोगे कि कौन सा लिगेंड कितने टाइम लेना है। तो सीधी सी बात है, ये कितने लेंगे? 2, और ये कितने ले लेंगे? 4 ले लेंगे। बताओ अविनाश, समझ में आया बेटा? यस सर, बिल्कुल सर। भाई बाकी लोग बताएं कृपया करके, समझ में आया? ठीक है, तो देखो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात थी, बस तुम लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। भाई हमें पता करना है कि NH3 से भी रिएक्शन करा रहे हैं, Cl से भी करा रहे हैं। अब हमें पता ये करना है कितने NH3 जोड़ेंगे, कितने Cl। तो तुम खुद ही बताओ, NH3 तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो अगर NH3 न्यूट्रल है, तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट लानी है +4, तो इसे 4 ले लो, क्योंकि Cl पे -1 होता है, तो -4 उधर जाएगा तो +4, खत्म बात। ये 4 बचे हुए, ये 6, क्योंकि हमें ये कैसे पता चाहिए 6 ही होंगे, क्योंकि प्लेटिनम +4 में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है? +6 करता है। तो मुझे बताओ कि जो रिएक्शंस है क्या वो तुम कर पाओगे? यस सर, कर लेंगे। अब ये बताओ, ये जो पीछे हमने तुम लोगों को कहा था ना कि थोड़ी देर सब्र रखो, समझ में आ जाए क्यों हम लोग टेबल बना रहे हैं। यस सर। तो आप बताओ समझ में आया ये हम लोगों ने टेबल क्यों ड्रॉ करी है? यस सर। और जैसे हमने बेटा ये टेबल ड्रॉ करी, आपको ऐसे ही इस टेबल को पूरा याद करना है, ठीक है? एक भी एलिमेंट आप छोड़ नहीं सकते जितने हमने लिखे, हमने सिर्फ वही लिखे हैं जो तुमसे रेगुलर पूछे जाते हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अगर तुमने याद नहीं किए तो तुम ये रिएक्शन नहीं कर पाओगे, और जब रिएक्शन कर ही नहीं पाओगे तो मतलब ही नहीं बनता, फिर पढ़ा हुआ चैप्टर छूट जाएगा।
ठीक है। यस सर। चलो, ऐसे ही आप क्या करो, EDTA का भी लिख लो भैया। EDTA इसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा दूर करके लो, है ना। जितनी बार बेटा चीजें लिखोगे उतनी ही जल्दी आपको चीजें याद होंगी। EDTA क्या होता है, इथाइल डायमाइन। एथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट, बिल्कुल सही। कर लिया नोट, ठीक है। ये लिख लिया करो, लिख लिया करो, ये EDT है। हाँ यार, N लगेगा, सही कर लो बेटा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है, यहाँ पे N रहेगा। भाई देखो, ये चैप्टर समझ में तभी आएगा जब आप इसे रेगुलरली याद करते रहोगे, याद नहीं करोगे तो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। जल्दी करो नोट। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलो, अब आप हेडिंग डालो चिलेटिंग लिगेंड। अभी करवाते हैं बेटा, टेंशन ना लो, अब इसके IUPAC ही करना है, ठीक है। इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर वही पढ़ना है। अब आप हेडिंग डालो चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। बताओ बेटा, हमने तुम्हें वैसे समझा दिया, बताओ चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं। सर नहीं पता। देखो, जितने भी तुम्हारे मल्टीडेंटेड लिगेंड होते हैं, मल्टीडेंटेड मतलब बाई हो, ट्राइडेंटेड हो, टेट्राडेंटेड हो, हेक्साडेंटेड हो, वो जब भी मेटल से जुड़ते हैं रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उन्हीं को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम तुमसे कहें एथाइलिन डायमाइन, तो देखो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2, और ये तुम्हारा मेटल हो गया। तो दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे, अपना लोन पेयर इसे देगा, ये अपना लोन पेयर। अब ये तुम्हें क्लोज रिंग दिख रही है, कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 5। 5 मेंबर रिंग बनी कि नहीं बनी। यस सर। तो तुम्हारे जितने भी मल्टी डेंटेड लिगेंड होते हैं, वो क्या करते हैं, मेटल को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो भैया नोट कर लो, यस सर। देखो देखो, when any multi-dented ligand रेपुटेशन नहीं होगी इनके बीच, मतलब क्या समझे नहीं बेटा। रिपल्शन सर। हाँ, रिपल्सन हो, अरे तो ये बात बताया तो था हमने। हमने कहा था रिपल्सन का बेटा ऐसा है कि जब तक जो है 3 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है, तब तक रिपल्सन होगा, और 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही 4 मेंबर और 6 मेंबर रिंग बनेंगी, 5 मेंबर, वो स्टेबल होती है। रिपल्सन होता है लेकिन उनके पास जगह ज्यादा होती है, ठीक है। यस सर।
when bonded with, नोट करते हो साथ में बेटा इसे, सेंट्रल मेटल। पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा when any multidentate ligand produce a ring like structure when bonded with central metal, because this ring is called chelate ring, chelate ring। is called chelating ligand। ठीक है, इतना नोट करो। हो गया सर। डिनर नहीं हो रहा अपना यार, ब्रेड जैम खा रहा है। ठीक है, और एक और बात देखो, यहाँ पे लिखो ऑल द multidentate ligands is called chelating ligand। ठीक है, नोट कर लो। हो गया सर। इसका एग्जाम्पल क्या लिखे बताओ भाई, एग्जाम्पल बताओ बेटा। इथाइलिन डायमीन। बिल्कुल सही, और बताओ। अरे कई सारे एग्जाम्पल है, जितने भी मल्टीडेंटेड हो गया तुम्हारा, EN हो गया तुम्हारा, OX नेगेटिव हो गया, ऑक्सलेट आयन हो गया, OX2 नेगेटिव सॉरी, ठीक है, OX2 नेगेटिव हो गया, और क्या हो गया, EDTA हो गया तुम्हारे पास, हुआ। तो जितने भी यस तुम्हारे सर। पास बाइडेंटेड लिगेंड है वो सब इसके अंदर, बाइडेंटेड मोनोडेंटेड मतलब जितने भी मल्टीडेंटेड है। ठीक है, लिखो जल्दी से। अब इसका हेडिंग आना एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज एम्बीडेंटेड। क्या होते हैं बेटा एम्बीडेंटेड? जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं। सर जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं बट वो एक टाइम पे किसी एक ही डोनर एटम को डोनेट कर सकते हैं, राइट? यस सर। हाँ, मतलब किसी एक ही डोनर एटम का यूज कर सकते हैं। ठीक, नोट करो जल्दी से। तो इसमें लिख लो, जल्दी से लिखो, लिगेंड्स which can bond with more than one way, to central metal। ठीक है, बस are called एम्बीडेंटेड। ठीक है, नोट करो, ये करो, इसका एक क्वेश्चन कराएं तुम्हें जल्दी से।
बेटा क्वेश्चन कराएं? Yes, sir. सबका हो गया नोट? Yes, Yes, sir. क्वेश्चन लिखो एक। Which of the following चलो बताओ। कह रहा है which of the following is are ambidentate ligand, इनमें से कौन से ऐसे लिगेंड है जो ambidentate है, बताओ जल्दी से। सर NO2। बिल्कुल सही, और बताओ। Sir, HCN. और H2O3 to negative. सर E पार्ट है ई वाला भी है। सर। और बताओ बेटा। ए नहीं है बेटा, ना ए है, ना बी है, ना सी है, और ना जी जी है। अरे जी क्यों नहीं है, देखो बताते हैं। जी वैसे तो एम्बिडेंटेड लिगेंड ही हुआ एक तरीके से, ठीक है, ये है। देखो समझो क्या कहना चाह रहे हैं भाई। देखो NO2 की अगर बात करें सकते हैं कि बॉन्ड जो लोन पेयर, जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, अगर वो अपने लोन पे डोनेट करेगा तो ये ऐसे जाके जुड़ जाएगा। इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसे हम लोग पढ़ेंगे नाइट्राइटो एन। क्या पढ़ेंगे चलो? नाइट्राइटो N. एन, अगर एन की तरफ से जुड़ा हुआ है। और अगर ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट करे तो ऐसे मॉलिक्यूल जुड़ेगा ONO। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे भी हम लोग नाइट्राइटो ही बोलेंगे, बट हम लोग इसे O लिख देंगे, नाइट्राइटो O। बताओ पहले तो इतनी बात समझ में आ गई? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो NO2 तो है। SCN की अगर बात करें तो देखो SC ट्रिपल बॉन्ड N। देखो किसकी वैलेंसी नहीं पूरी, बताना जरा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बनाता है, दोनों की वैलेंसी पूरी है, ठीक है। इस पे लोन पेयर होते हैं, हटा दो, लगा दो अलग से। सल्फर की नहीं पूरी, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज लगा दो। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, डोनेट भी यही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही करेगा. अगर हम N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S लगाते हैं, अब सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 पूरी हो रही है, मतलब इस पे कुछ भी नहीं, लोन पेयर है, पर इसकी वैलेंसी पूरी है। कार्बन के 4 बॉन्ड है, चारों पूरे हैं। नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है, तो एक नेगेटिव। अब कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो ऐसे भी हो सकता है। तो अगर ये डोनेट करेगा तो सल्फर, और ये वाला करेगा तो नाइट्रोजन, मतलब 2 डोनेट है, बट करेगा एक टाइम पे एक ही। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये तो है ही। अच्छा H2O3 जरा देखना बेटा, H2O3 की स्ट्रक्चर देखो। डबल बॉन्ड S, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा O, ये आ जाएगा O, इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारे पास सल्फर है, ये भी डोनर एटम है, और ये वाले ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, बट एट वन टाइम, एक टाइम में एक ही जो डोनर एटम है वो डोनेट करेगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और ऐसे ही जो तुम्हारा N2H4 है, ये तुमने तुम्हें करवाया भी था, NH2 हाइड्राजीन, याद है? यस सर। देखो अब दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, लेकिन अगर इन्होंने क्या करा, दोनों ने मेटल को लोन पेयर दिए, तो एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। बनेगा कि नहीं बनेगी? Stable नहीं है. हाँ, और 3 मेंबर रिंग अगर बनेगी तो वो कैसी हो जाएगी बेटा? टूट अनस्टेबल हो जाएगी. जाएगी। लेकिन इसीलिए ये तुम्हारा एक्ट करेगा एज अ मोनोडेंटेट। मतलब ये क्या है? एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। मतलब डोनर एटम तो 2 हैं, बट एक टाइम पे डोनेट एक ही करेगा। बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो इतना क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जल्दी नोट करो। हो गया सर। सबका हो गया बेटा? नो सर, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ जल्दी से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब अभी तक हमने आपको जो भी कुछ पढ़ाया है वो क्यों पढ़ाया है? सो दैट हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी नेमिंग कर पाए। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो जितने भी, हाँ तुम लोगों को बेटा 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 से 3 मिनट का टाइम। तुम क्या करो, जितने भी तुम्हारे पास बेटा लिगेंड्स लिखे हुए हैं उन सबको बहुत तेजी में याद कर डालो फटाफट, क्योंकि अगर तुमने लिगेंड याद नहीं करे तो तुम नाम नहीं लिख पाओगे। भाई सब लोग बहुत तेजी में रिवाइज कर लो, जल्दी से, बहुत तेजी में, जितनी तेजी में कर पाओ। हो गया बेटा सबका? रिवाइज हो गया बेटा? यस सर। यस चलो सर। ठीक है। हाँ देखो, मतलब ओवरऑल तुमने कर लिया ना रिवाइज, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करो, आप हेडिंग डालो IUPAC नॉमेनक्लेचर, जल्दी से हेडिंग डालो IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC nomenclature of coordination. IUPAC nomenclature of coordination compound। ठीक है, तो इनके कुछ रूल्स हैं और वो रूल हम सीधे सीधे लिख के दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे मान लो अपने पास क्या एक काउंटर आयन है, फॉर एग्जांपल हम A लिखे दे रहे हैं, A मतलब एन आयन, सॉरी कैट आयन। कैट आयन हमेशा राइट में लिखते हैं। फिर क्या आता है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में फिर क्या? मेटल, फिर इससे क्या कोई लिगेंड जुड़ा हुआ कितने भी, और फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ बेटा प्लस माइनस चार्ज होगा। ठीक है, या तो अगर चार्ज नहीं भी है तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पास एनायन बाहर होगा। ठीक है, चलो सही से लिख देते हैं। देखो इधर क्या लिखा होगा? कैटायन। कैटायन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में होगा। ठीक है, बीच फिर आ गया मेटल, फिर तुम्हारा लिगेंड कितने जुड़े हैं पता नहीं। ठीक, उसके बाद
राइट में क्या आता है तुम्हारे पास, एनायन आता है, एनायन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर होगा तो उसका यही फॉर्मूला होगा। अब तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले क्या करोगे, तुम नाम किसका लिखोगे, सबसे पहला नाम आप लिखोगे कैटायन का, कैटायन, प्लस फिर क्या करोगे, आप लिखोगे पहले नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, अगर 2 लिगेंड है तो बाई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, नंबर ऑफ लिगेंड दूसरे नंबर पे। फिर क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड के बाद क्या करेंगे, नेम ऑफ लिगेंड, कौन सा लिगेंड है उसका नाम क्या है, नेम ऑफ लिगेंड आप लिखेंगे। इस फॉर्मूले को बहुत कायदे से नोट करना, ठीक है, नेम ऑफ लिगेंड। फिर क्या करेंगे, लिगेंड के नाम के बाद क्या करोगे, मेटल का नाम लिखोगे, नेम ऑफ मेटल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन। फिर क्या करेंगे बेटा, उसके बाद लिखेंगे एनायन का। बताओ भाई, क्या बात क्लियर हुई? Yes, sir. इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख के बंद करो। ठीक है, यस सर, हो गया सर। हाँ, हम तब तक ड्राइंग बना रहे तब तक तुम लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मेट रहेगा नाम लिखने का। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो लिगेंड्स हैं यार, उन्हें हम लोग उनके ओरिजिनल नाम से पुकारेंगे भी और नहीं भी पुकारेंगे। कैसे, देखो, अगर आपके पास एनायनिक लिगेंड है कोई, अगर आपके पास कोई एनायनिक लिगेंड है, ठीक है, तो या तो पहले तुम क्या करो, एक काम करो, हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड को किस नाम से बुलाएंगे, नेमिंग ऑफ लिगेंड, ठीक है, ये नेमिंग ऑफ लिगेंड। नेमिंग ऑफ लिगेंड में लिखो एनायनिक। अगर अपने पास पहले एनायनिक लिगेंड है, एनायनिक का मतलब ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर चार्ज कैसा बेटा, निगेटिव चार्ज है, तो हम उन्हें किस नाम से बुलाएंगे। देखो, अगर एनायनिक लिगेंड है तो मान लो कोई भी ऐसा लिगेंड है जिसका नाम है सल्फेट है, जैसे मान लो किसी नाम है क्या, सल्फेट, मतलब लास्ट में क्या रहा, एट आ रहा है, ATE, तो उसे क्या करेंगे हम लोग, एटो में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, एटो में कन्वर्ट कर देंगे। अगर किसी भी लिगेंड के आउटर लास्ट में मतलब 8 आता है तो उसे एटो में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कहीं पे बेटा आइट आता है, ITE, अगर कहीं पे आइट आता है, ITE, तो इसे कन्वर्ट कर देंगे हम लोग किसमें, आइटो में, ठीक। अगर किसी के आउटर लास्ट में आउटर मोस्ट बोल रहे हैं तो आएगा आइडो, आइड को आइडो में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आई, नोट करो इतना जल्दी से, हो ठीक है। गया। जैसे कि देखो, कहीं पे अपने पास बेटा लिखा हुआ है Cl निगेटिव, ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ अपने पास Br निगेटिव, कहीं पे लिखा हुआ अपने पास I निगेटिव, ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है अपने पास OH निगेटिव, और कहीं पे लिखा हुआ है अपने पास Cl निगेटिव, ठीक है। तो इनके नाम देखने अपने को, इनके क्या नाम होंगे भैया। देखो, Cl निगेटिव क्या बोलेंगे, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है। Br निगेटिव क्या बोलेंगे, ब्रोमाइडो, क्योंकि Cl निगेटिव क्लोराइड होता है तो क्लोराइडो बोलेंगे, Br निगेटिव ब्रोमाइड तो ब्रोमाइडो, आयोडाइड को आयोडाइडो, आयोडो नहीं लिखोगे, कैसे आयोडाइडो लिखेंगे। OH निगेटिव क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। Yes, sir. और इसे हाइड्रोक्सो भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसे हम लोग हाइड्रोक्सो भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे साइनाइडो क्या बोलेंगे इसे, Cyanide. और साइनो भी बोलेंगे, ठीक। ऐसे ही तुम लोग मुझे बताओ, जैसे कहीं पे अगर SO4 2 निगेटिव है, ये सल्फेट है, तो सल्फेट को क्या लिखेंगे, सल्फेटो, क्या लिखेंगे, सल्फेटो। सल्फेटो। ऐसे ही O2 निगेटिव ऑक्साइड है, इसे क्या लिखेंगे, ऑक्साइडो, Yes, sir. ऑक्साइडो, क्या लिखेंगे, ऑक्साइडो लिखेंगे, ठीक है। Yes, sir. ऐसे ही कहीं पे अगर CO3 2 निगेटिव है तो क्या होता है, कार्बोनेट, तो इसे क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, कार्बोनेट है ना, कार्बोनेटो,
ऐसे अगर कहीं पे मान लो लिखा हुआ CH3 COO नेगेटिव, एसिटेट आयन है, इसे क्या बोलेंगे? एसीटेटो। एसिटेटो। ठीक है, नोट करो जल्दी से बेटा। जल्दी से नोट करो इतना। हो गया सर। सब लोग करो बेटा जल्दी से। 1 मिनट सर। बेटा हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. हटा दे। Yes. देखो, अगर तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड हुआ, ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड में जो नाम है उसे आप वैसे ही रहने देंगे, उसके नाम से कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। ठीक, यानी कि अगर कहीं पे लिखा हुआ, हम तो लिखवा भी चुके हैं, अगर कहीं पे PPS3 लिखा हुआ है, PPS3, इसका नाम बताओ क्या लिखेंगे? अगर कहीं पे EN लिखा हुआ है तो बताओ इसका क्या नाम लिखेंगे? कहीं पे CH3NH2 ये लिखा हुआ है तो इसका बताओ क्या नाम लिखेंगे? ठीक है, कहीं पे अगर लिखा हुआ है PY यानी कि पेरिडीन, तो बताओ इसका क्या नाम है? ठीक, तो PPS3 क्या होता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या नाम है इसका? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। गैप नहीं देना, ये हमने से थोड़ा सा गैप हो गया, गैप ये हटा ही दो चलो, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो तुम लोग भी ऐसे लिखोगे। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। ऐसे ही EN का नाम क्या होता है बेटा, बताना जरा। EN का नाम क्या होता है? एथिलीन डाइअमाइन। डाइअमाइन। एथाइलिन डायमाइड, ठीक है, या फिर एथेन 1,2 डायमाइड। ठीक है। CH2NH2 का नाम क्या होता है? मेथिलमाइन। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? मिथाइल। मिथाइल डाइअमाइन। PY का नाम क्या होता है? पेरिडीन। पेरिडीन। ठीक है, नोट करो जल्दी से। और कुछ हम स्टार बना रहे हैं, ये ऐसे तुम्हारे लिगेंड्स हैं जिन्हें तुम अलग नाम से जानोगे। जैसे NH3 बेटा क्या है बताओ? अमोनिया है कि नहीं है बताओ? यस सर। है। लेकिन हम लोग इन्हें IUPAC में अमोनिया नहीं लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे एमाइन। क्या लिखेंगे? अमाइन। अमाइन। ऐसे ही मान लो अपने पास बेटा क्या है? H2O है, तो H2O को हम लोग क्या लिखेंगे? वाटर नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे एक्वा। एक्वा। ठीक है, ऐसे ही मान लो अपने पास क्या है? अपने पास CO है, ऐसे अपने पास CS है, ऐसे हम लोग के पास मान लो NO है, तो इनके भी अलग अलग नाम हैं। CO तो बेटा कार्बोनिल होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिल। कार्बोनिल। ठीक है, CS क्या होता है? थायोकार्बोनिल। ठीक है, और तुम्हारे पास NO क्या होता है? नाइट्रोस। ठीक है, तो ये वाले बेटा आपके लिए हमने स्टार अगर बनाया है तो मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। ठीक, Yes, sir. और यहाँ पे क्योंकि पेज में जगह है तो कैटाइनिक, हाँ बेटा क्या कह रहे हो बताओ? यस सर। क्या कह रहे हो बेटा? इसका स्ट्रक्चर बना मिथाइल मीथेन, यही स्ट्रक्चर ही लिखिए बेटा इसकी। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड के बाद हेडिंग डालो कैटाइन। मिथॉक्सीमीथेन सर। मिथॉक्सी मीथेन की ये हुई CH3 O CH3, ये मिथॉक्सी। सर O में लोन पेयर होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे यार, क्योंकि ऑक्सीजन के एटॉम शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 ही से तो बॉन्ड बना रहा, 4 बचेंगे।
इसका अर्थ निकालना कैटायनिक, कैटायनिक लिगेंड जगह है तो यहीं पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। कितने कैटायनिक लिगेंड लिखवाए थे बताना जरा, 2 लिखवाए थे, तो वही 2 आप यहाँ पे भी नोट कर लो, ठीक है। पहला कौन सा लिखवाया था, हाइड्रोजीनियम यानी कि NH2 NH3 पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा कौन सा लिखवाया था, NO पॉजिटिव, ठीक है। NO पॉजिटिव का नाम क्या होता है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम। और इसका नाम बताओ कोई, क्या लिखवाया था, हाइड्राजीनियम, ठीक है। तो ये लिगेंड्स हैं जो तुम्हें याद करने, यही नाम आप आयुपैक में लिखोगे, जल्दी से नोट करो फटाफट। सर लास्ट में सर NO या H2O। NO और H2O क्या, एक का नाम है नाइट्रोसिल और H2O का एक्वा, और इसका नाम है हाइड्राजीनियम, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम। जल्दी करो, बस मैं 1 मिनट में आ रहा है। बेटा हो गया सबका, यस सर। Yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात। अब एक बात और सुन लो, कशिश चौधरी बेटा अभी चैप्टर कुछ और चल रहा, आप क्या पूछ रहे हो, ये उसमें हम लोगों ने कर रखा है एलियाड वाले में, उसका लेक्चर देखना, ये रिएक्शन करवा रखी है, ठीक है कशिश। आदित्य बेटा ये बंद कर लो, ठीक है। अब एक मेरी बात सुनो, हम लोगों ने क्या करा, जितने भी लिगेंड्स थे उन्हें पढ़ लिए कि उनके नाम कैसे लिखेंगे, क्या होगा सब कुछ। अब एक बात बेटा बहुत ध्यान सुनना, मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें डाई ट्राई टेट्रा का पहले से ही यूज हो रहा है, जैसे अगर हम कहें EN, ठीक है। तो EN का नाम क्या होता है, EN का नाम होता है इथेन Ethylene diamine. 1,2 डाइएमाइन, यही तो नाम होता है बेटा इसका। Yes, sir. तो तुम देखो तो इसमें डाई का यूज ऑलरेडी हो रखा है, बताओ इसमें ऑलरेडी डाई का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। Yes, sir. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे लिगेंड जिनमें डाई ट्राई टेट्रा का यूज उनके नाम में ही है, तो उनके लिए अगर ये मान लो 2 बार आ जाए, मान लो कोई मेटल है और उससे EN तुम्हारा 2 बार जुड़ा है, या 3 बार या 4 बार, 2 बार है 3 बार है या 4 बार है, तो क्या करेंगे। तो अगर ऐसे तुम्हारे पास लिगेंड है जिनके नाम में ही डाई डाई टेट्रा आ जाता है, तो अगर वो 2 बार आएंगे तो उन्हें क्या बोलोगे, बिस। 3 बार आएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रिस। और 4 बार आएगा तो क्या बोलेंगे, Trans. टेट्रा किस बोलेंगे, समझ गए। Yes, sir. Yes. ठीक है, हाँ टेट्रा किस बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, नोट मत करना, लिखवा रहे हैं अभी, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे तुम्हारे लिगेंड जिनके नाम में ऑलरेडी डाई डाई टेट्रा आता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा बार यूज होंगे तो बिस ट्रिस टेट्रा किसका यूज करेंगे, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एक पॉइंट, लिखो लिगेंड्स इन विच, या लिखो which contain di tri tetra in their naming,
ठीक है, लिखो देन फिश ट्रेस टेट्राकिस। Fish tetrakis are used as a numerical prefix। ठीक है, मतलब ऐसे तुम्हारे पास लिखें जिनके नाम में ही बाई ट्राई टेट्रा आ जाएगा, तो भैया क्या करेंगे, अगर वो दो या दो से ज्यादा बार यूज होंगे तो फिश ट्रेस टेट्राकिस का यूज करेंगे। ठीक है, जो बात बताई थी वो लिखवा दी, पर ज्यादा कुछ नहीं है। यस सर। एक पॉइंट और लिखो नंबर ऑफ पेरिडीन और तुम्हारे पास C6H6 आर ऑल्सो represented by such type of prefix, by such type of prefix। फिर क्या लिखा है सर? बता, लिखा है नंबर ऑफ पीवाई, पीवाई मतलब पेरिडीन, पीवाई हो गया, C6H6 हो गया मतलब बेंजीन, आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सच टाइप, मतलब अगर पेरिडीन दो बार होगा तब भी तुम क्या करोगे, बिस लिखोगे, अगर बेंजीन दो बार यूज हुआ है तब भी क्या करेंगे, बिस ही लिखेंगे। ये लिखा हुआ है, समझ गए बेटा? यस सर। लिखो जल्दी से। अब बताओ, क्या तुम्हें कुछ नाम दें जो तुम करके लाओगे होमवर्क में? यस अभी तक हमने कुछ भी तुम्हें नहीं बताया, हमने बस तुम्हें बता दिया कि भैया रिएजेंट को कैसे लिखेंगे, तुम्हें सब कुछ तरीका बता दिया कैसे क्या करना है, बस तुम ट्राई करके लाना, नहीं तो तुम्हें स्टार्टिंग से एंड तक के जितनी भी आयु पाएगा वो तुम्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बस ट्राई करना है एक बार, हम तुम्हारे सामने कुछ लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, पहला लिखो क्या है, आपको बस रफ कॉपी पे ट्राई करना है, Fe और यहाँ पे NH3 कितने हैं, NH3 है 4। ठीक है, और H2O जो है वो कितना है, वो है 2, और यहाँ पे SO लिखो, ये नाम लिखना है। ठीक, दूसरा बेटा क्या है, प्लेटिनम, और En का यहाँ पे कितना है, होल थ्राइस, यहाँ पे कितना +4, CONH3 का होल 5 ONO। ठीक है, एंड CO2। ठीक, इतना लिखो जल्दी से। यस सर। ठीक है, नोट करो जल्दी से बेटा। कुछ एग्जांपल हैं जो हम तुम्हें दे रहे हैं कि तुम करके दिखाओ। बताओ भाई, क्या आप लोग ये करके ला पाओगे? ट्राई करेंगे सर। हाँ, ये वाले ट्राई करना। ठीक है, और अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी कल तो क्लास नहीं होगी, परसों वाली जो क्लास होगी उसमें इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये बताओ पहले मुझे, आप जितने भी हमने रूल्स लिखवाए ये सब बताइए, समझ में आया आपको? यस सर। यस। यहाँ तक का बेटा बहुत अच्छे से आप पढ़ के आना। ठीक है, और परसों हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने अभी तक पढ़ा था, अभी तक जितने भी हम लोग चीजें जुटाई हैं, हम लोगों ने लीगेंड्स पढ़ लिए, मोनो क्या होते हैं, बाई क्या होते हैं, ट्राई क्या होते हैं, चिलेटिंग लीगेंड क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड लीगेंड क्या होते हैं, वो सब पढ़ लिया। फिर लीगेंड के नाम कैसे लिखने हैं, अगर एनायनिक है तो क्या नाम लिखेंगे, कैटायनिक है तो क्या नाम लिखेंगे, न्यूट्रल वालों का क्या नाम लिखेंगे, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया।
फिर हमने एक फॉर्मूला भी बना लिया कि भैया ये फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नाम लिखेंगे कैटायन का, फिर किसका नाम लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, 6 है तो हेक्सा, फिर कौन सा लिगेंड है उसका नाम, जैसे मान लो CN लगा है तो साइनो, ठीक है, तो हेक्सा साइनो। फिर क्या करेंगे, मेटल का नाम, मान लो Rl है तो फेरेट या फिर जो भी है, और उसका फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिख देंगे, रोमन नंबर में। और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में हम लोग कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा एनायनिक स्फीयर होगा उसका नाम लिख देंगे। समझ गए? Yes, तो sir. वीट Yes, वगैरह का sir. यूज करना, और यूज करने के बाद ये जितने भी हमने तुम्हें होमवर्क दिए हैं ये करके लाना, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? Yes, अभी तक sir. हम लोगों ने Yes, कितने sir. लेक्चर किए कोऑर्डिनेशन के बेटा? कोऑर्डिनेशन के कितने लेक्चर हुए अभी तक अपने पास? सर 3। ये तीसरा है यस सर। या दूसरा है ये? नहीं सर, तीसरा है सर। थर्ड है सर, तीसरा है। थर्ड है, चलो ठीक है। तो इतना जल्दी से नोट कर लो सब लोग, और ये क्वेश्चन आप करके लाना, मिलते तुम लोगों से परसों, ठीक है भाई? हो Yes, यस sir. सर। चलो टाटा बाय बाय, मजे करो, खाना पीना खा के सो जाओ, और टाइम टाइम पे पढ़ाई करते रहो, ठीक है? सर ब्लॉग कब आएगा सर? अभी तो आया यार, बायगा। गुड नाइट कशिश बेटा, गुड नाइट। चलो ठीक है, बाय, टाटा बाय बाय, बाय 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 सर। सर। बाय बेटा, बाय बाय। सर